ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितना उल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। बलूचिस्तान में जो फितना उल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी और उनका जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था, जो उनकी तैयारी थी, वो मुकम्मल थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं अब हैं इसराइल और उसके बताया गया कि खोस्त, पख्तिया और कुन्नड़ में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा और अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो NGOs काम कर रही हैं वो हैं इसराइल और शे फाउंडेशन, और ये दोनों इसराइली हुकूमत की हैं और तालिबान हुकूमत और इसराइली हुकूमत भी करीब करीब आ रही हैं। तो हमारे तीनों दुश्मन इसराइल, भारत और जो हमारे कभी जो जिन पर हमने एहसान किए थे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं। इसका मतलब इसकी काफ़ी प्लानिंग हुई है, ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। एक टेरर बहरहाल मौजूद है। उन लोगों के बैरूनी राब्ते भी हैं, उन लोगों के प्रॉक्सीज भी हैं बैरूनी, यानी इंडिया का इन्फ्लुएंस। इसी बलूचिस्तान से इंडियन एजेंट नहीं पकड़े गए। तो देखे ये चीज़ें तो हकाइक हैं, और जब ये चीज़ें मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अभी जो हाल ही में ये जो चंद घंटे कबल 12 मकामात पर हमले हुए।